2 जुलाई 1995 रात के 11:30 बजे दिल्ली के बीचों बीच एक तंदूर में इंसान जल रहा था और पूरी दिल्ली सो रही थी। हवा में एक अजीब सी बदबू तैर रही थी, ऐसी बदबू जो नाक से होकर सीधे दिमाग पर वार करती है। ये बदबू कूड़े की नहीं थी, ना ही जले टायर की। ये बदबू थी कच्चे मांस के जलने की। उस सुनसान रात में हर चीज शांत थी, लेकिन उस शांति के अंदर कुछ बहुत गलत हो रहा था। ड्यूटी पर थे दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल अब्दुल नजीर कुंजू। रोज की तरह वो अपनी बीट पर गश्त लगा रहे थे। जैसे ही वो होटल के पीछे वाली गली में पहुंचे, उनके कदम अचानक रुक गए, क्योंकि वो बदबू अब और तेज हो चुकी थी। उन्होंने इधर उधर देखा और तभी उनकी नजर पड़ी एक रेस्टोरेंट की दीवार के ऊपर से उठते हुए काले धुएं पर। उनके दिमाग में तुरंत सवाल आया, इतनी रात को किचन क्यों जल रहा है? कुछ तो गड़बड़ थी। उन्होंने बिना देर किए दीवार के ऊपर से झांक कर देखा। अंदर का नजारा देखकर वो एक पल के लिए जम गए। रेस्टोरेंट का मैनेजर पागलों की तरह तंदूर में लकड़ियां ठूंस रहा था। आग की लपटें असामान्य रूप से ऊंची उठ रही थीं। कुंजू ने ज्यादा सोचा नहीं और सीधे अंदर कूद गए। पुलिस को सामने देखकर मैनेजर केशव की हालत खराब हो गई। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। कुंजू ने कड़क आवाज में पूछा, इतनी रात को क्या जला रहा है? केशव हकलाने लगा, साहब पुराने पोस्टर हैं। लेकिन कुंजू समझ चुके थे ये सिर्फ पोस्टर नहीं हो सकते। उन्होंने पास रखी पानी की बाल्टी उठाई और सीधे तंदूर पर दे मारी। छन्न की आवाज हुई, धुआं ऊपर उठा और फिर उन्होंने टॉर्च चलाई और तंदूर के अंदर झांका। जो उन्होंने देखा वो किसी भी इंसान को अंदर तक तोड़ सकता था। तंदूर के अंदर एक औरत की अधजली लाश थी। उसका शरीर आधे से ज्यादा जल चुका था। बस यही वो पल था जिसने पूरी दिल्ली को हिला दिया। यहीं से शुरू हुआ तंदूर कांड। अब कहानी को थोड़ा पीछे ले चलते हैं। इस कहानी का विलन था सुशील शर्मा, दिल्ली यूथ कांग्रेस का बड़ा नाम। रुतबा इतना कि पुलिस भी सलाम ठोकती थी। और दूसरी तरफ थी नैना साहनी, पढ़ी लिखी, स्मार्ट और एक कमर्शियल पायलट। दोनों की मुलाकात राजनीति के दौरान हुई और धीरे धीरे ये रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़ गया। उन्होंने छुपकर शादी कर ली, लेकिन ये रिश्ता शुरू से ही कमजोर था, क्योंकि इसमें प्यार कम और शक ज्यादा था। सुशील बेहद शक्की इंसान था। नैना की हर मुस्कान उसे शक लगती थी, हर फोन कॉल उसे धोखा लगता था। झगड़े बढ़ने लगे और धीरे धीरे ये रिश्ता टूटने लगा। 2 जुलाई की शाम नैना फोन पर बात कर रही थी। सुशील घर आया और उसने देखा नैना घबरा कर फोन काट देती है। बस यही वो पल था जहां से सब खत्म होना था। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन सुशील के दिमाग में तूफान चल रहा था। वो धीरे से फोन के पास गया और रीडायल बटन दबाया। उधर से आवाज आई, हेलो, मतलूब हेयर। बस यहीं उसका गुस्सा फट पड़ा। उसने अपनी रिवॉल्वर निकाली और बिना सोचे ठाए। पहली गोली, ठाए दूसरी गोली। कुछ सेकंड में सब खत्म हो गया। नैना अब सिर्फ एक लाश बन चुकी थी, लेकिन असली डर अब शुरू हुआ था। सुशील के सामने अब एक लाश थी और उसे छुपाने का प्लान। लाश को कारपेट में लपेटा गया, डिक्की में डाला गया और वो निकल पड़ा यमुना की तरफ। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। रास्ते में पुलिस चेकिंग चल रही थी। सुशील डर गया और वहीं से वापस मुड़ गया। अब वो पूरी दिल्ली में भटक रहा था। तभी उसे याद आया एक रेस्टोरेंट जहां रात में कोई नहीं होता, और वहीं उसने लिया सबसे खतरनाक फैसला, लाश को तंदूर में जला दिया जाएगा। लेकिन लाश अंदर जा ही नहीं रही थी, तो हड्डियां तोड़ी गईं, शरीर को मोड़ा गया और जबरदस्ती तंदूर में ठूंसा गया।
आग जलती रही, लेकिन शरीर आसानी से नहीं जल रहा था। तभी मक्खन डाला गया, पॉलिथीन डाली गई ताकि आग और भड़क सके। लेकिन वही बदबू उनकी सबसे बड़ी गलती बन गई, और वो बदबू सीधे पहुंची कांस्टेबल कुंजू तक। और फिर पूरा राज खुल गया। लाश मिल गई, मैनेजर पकड़ा गया और सुशील भाग गया। लेकिन ज्यादा दिन नहीं, आखिरकार वो पकड़ा गया। लाश इतनी जल चुकी थी कि पहचान मुश्किल थी, लेकिन साइंस ने सच सामने ला दिया। डीएनए टेस्ट, और साबित हो गया वो नैना साहनी थी। कोर्ट ने उसे उम्र कैद दी। आज वो जगह बदल चुकी है, लेकिन वो रात आज भी दिल्ली की हवा में जिंदा है। अगर आप कांस्टेबल कुंजू की जगह होते तो क्या करते?